अयोध्या जी में राम मंदिर से लेकर के देश के किसी भी मंदिर में चोरी करना महापाप है और जिन्होंने चोरी की है उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े व्यक्ति हो या कोई अपने आप को आम व्यक्ति कहता हो। और जितने भी बड़े तीर्थ हैं, बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर बड़े गुरुकुल, गौशालाएं, सनातन के बड़े ऐसे सेवा के कार्य होने चाहिए जिससे कि 100 करोड़ से अधिक सभी सनातन आर्य हिंदुओं को गौरव के। मुझे लगता है जांच बहुत अच्छी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है, वो अच्छे से जवाब दे देंगे और जो अपराधी वो जेल की सलाखों के पीछे और भी गिरफ्तार होंगे और आगे से चोरी करने से डरे लोग इस तरह का सबक सिखाना चाहिए। कहीं पर भी चोरी होना ये महापाप है। वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को संकट में डालते हैं, जन्म जन्मांतरों के लिए नरक के बीज बोते हैं जो भगवान की सोच। अच्छी बात है और भी गिरफ्तार होने चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे भी किसी भी प्रकार की चोरी चकारी ना हो सके। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था मंदिरों की जो न्यासी हैं, प्रबंधक, वहाँ की जो कमेटी है उसको ऐसे बनाना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं कुछ सिर फिरे लोग हर बात में राजनीति करते हैं। भैया चोरी चकारी चाहे मंदिर में हो चाहे देश में हो, राजनीतिक तौर पर भी तो गांव से लेकर के जिला तहसील से लेकर के चारों तरफ लोगों ने भ्रष्टाचार को एक तरह से अपना कारोबार बना रखा है। कहीं पर भी चोरी चकारी नहीं होती है, ना भगवान के मंदिर में न लोकतंत्र। भारत स्वभाव से ही एक आर्य हिंदू वैदिक राष्ट्र है। हम सबके पूर्वज एक हैं, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहें और अपने पूर्वजों के चरित्र से सीखें। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषत्व हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। हमारे लिए हमारे पूर्वज सर्वोपरि है, पूर्वजों की विरासत सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता सर्वोपरि है, हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है और सब हम मिलजुल करके रहेंगे। और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या के संकल्प के साथ हम अपने अपने क्षेत्रों में पुरुषार्थ करेंगे तो भारत आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से पूरा नेतृत्व करने में समर्थ होगा विश्व का। ऐसा समर्थ भारत इसी विचार से बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो घृणा नफरत फैलाने वाले हैं वो सभी राजनीतिक लोग और सभी मजहबी लोग एक तरह से आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं। हिंदू राष्ट्र कोई लोकसभा और विधानसभा में कोई विधेयक पास करके नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र हमारे आचरण से बनने वाला है। इसलिए हमारा आचरण अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा होना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ है वो राष्ट्र के प्रति भी एक दिन कृतज्ञ होंगे और राष्ट्र में भी विभाजन के बीज। आलोचना करने वालों को भगवान या तो सन्मति दे या सद्गति प्रदान करे। 99% लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि हम सब एक हैं और 1% जो सिर्फ रे लोग हैं मजहबी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उनको ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से विचार करना चाहिए। आखिर सारी मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ये तकाजा है कि हम एक भारत की बात करें, एक भारतीय होने का गर्व करें, एक पूर्वजों की संतान और उन पूर्वजों की विरासत के ऊपर गर्व करके उन्हीं जैसा पवित्र चरित्र अपने जीवन में धारण करके पुरुषार्थी और पराक्रमी बन करके भारत को महान बनने के लिए हम सबको अपने अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सब जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग मिलजुल करके रहे। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। किसी भी प्रकार से एक दूसरे से बैर विरोध ना करें।